हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को डिबेंचर्स पढ़ा रहा था। तो माय डियर डिबेंचर्स में मैंने अब तक आप लोगों को बेसिक बातें बताई। बेसिक में एक टॉपिक रह गया था जिसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि क्लासेस हम थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे थे। तो उसी बेसिस पर हमारे पास टॉपिक जो आता है वो टॉपिक आता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। यही सेम टॉपिक आप लोगों ने शेयर्स में भी पढ़ा था। शेयर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम शेयर्स देते हैं, बदले में कैश नहीं लेते बल्कि कुछ चीज़ ले लेते हैं, या तो एसेट ले लेते हैं या बिजनेस ले लेते हैं या अंडरराइटर्स वगैरह कॉन्सेप्ट भी थे। चूंकि डिबेंचर्स में अंडरराइटर कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश हो रहा है वहाँ प्रमोटर्स थोड़े अलग कर दिए गए। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, प्रमोटर्स भी हैं डिबेंचर्स में लेकिन इनको थोड़ा सा अलग किया गया है वही बात, बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ऊपर नीचे कर देते हैं और कुछ नहीं है। एंट्री आपको वैसे भी बनानी है। मैं यहाँ पर भी 3 पार्ट बनाए थे तो कोई ऐसा इशू नहीं था। फिर भी मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया मैंने डिबेंचर्स में उसी सीक्वेंस में थोड़ा सा चलना चाहूँगा मैं। तो उसी बेसिस पर मैंने कहा था कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक में माय डियर, एक जब आप एसेट लेते हो और बदले में क्या देते हो, डिबेंचर्स देते हो, और दूसरा क्या, जब आप बिजनेस परचेज करते हो। तो बिजनेस परचेज के केस में हम परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है वो अमाउंट जो तय हो चुकी है, जितना बिजनेस खरीदते हुए हम उसको सामने वाले बंदे को पे कर रहे हैं। समझ में आती है बात। वही परचेज कंसिडरेशन जो मैंने आपको शेयर्स में एक्सप्लेन किया था, सेम वही परचेज कंसिडरेशन है और कोई नई चीज इसमें नहीं है। परचेज कंसिडरेशन सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, हम किसी को सामने वाले से तय कर लेते हैं, भाई तेरा बिजनेस हमने खरीद लिया और ये रुपए हमने तेरे तय कर दिए। अब देते नहीं है उसको रुपए, कैश उसको देते नहीं है, उसकी जगह उसको डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। तो जो बिजनेस हमने उससे खरीदा है तो उस बिजनेस में हम उसकी एसेट भी लेते हैं, उसकी लाइबिलिटीज भी लेते हैं, इसमें कुछ गुडविल भी आते हैं, कुछ कैपिटल रिजर्व भी आते हैं। बैलेंसिंग फिगर वाला कॉन्सेप्ट शायद आपको याद रहा हो, इस बार थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है बिजनेस परचेज शेयर्स में भी, और यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने एनालिसिस किया था एग्जाम का और हो सका तो मैं आपको वीडियो भी बनाकर दे दूंगा कि इस बार 2022-23 में पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न सब कुछ सेम है जैसा आपका 2019 में हुआ करता था। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से खराब हो गए, 20 और 21, तो इसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आ गई, लेकिन पैटर्न पहले भी वही था। 20-21 में एग्जाम नहीं हुए और 21-22 में आपको ही पता है कि साल में 2 बार एग्जाम लिए गए हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट जो था इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तरीका बिल्कुल सेम वही 19-20 वाला ही है, उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने फॉलो किया है। बस एनपीओ इस बार हटा दिया। एनपीओ हटाने की वजह से जो 10 नंबर का एनपीओ था उसके मार्क्स की वेटेज किसी ना किसी चैप्टर में समा गई है आके। बस इसी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ एसेट्स और बिजनेस, जब हम एसेट लेते हैं और डिबेंचर्स इशू करते हैं और बिजनेस कर लेते हैं और डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो उसमें कैसी कैसी एंट्री बनती है ये तो देखो आपको पता ही है। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये तो सब में ही है, ये तो सब में ही है। पार का मतलब सबको पता ही है, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में दे दी गई। प्रीमियम का मतलब 100 रुपए की चीज 100 रुपए से ज्यादा की दे दी गई, मान लो 110 रुपए की। और डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए की चीज कम की दे दी गई। तो ये चीज होती है इशूड एट पार, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए जरा मैं एसेट के साथ शुरुआत करता हूं। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट होता है एसेट से। तो माय डियर एसेट जब आप लेते हैं और बदले में क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स, तो माय डियर वही पुरानी घिसी पिटी एंट्री है, सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। माय डियर वेंडर का मतलब होता है सेलर, और सेलर का आपको क्वेश्चन के अंदर नाम दिया हुआ होगा। जो भी आपको नाम दे रखा है आप उस पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिखोगे, वेंडर नहीं लिखोगे। एग्जाम में पता लगा आप वेंडर ही लिख डालो, आप वेंडर नहीं लिख कर आओगे, आप लिखोगे सनरी एसेट अकाउंट डेबिट टू, मान लो एक्स लिमिटेड से लिया तो टू एक्स लिमिटेड। समझ में आती है बात। वेंडर केवल तब लिखना है जब क्लियरली बताया हुआ ना हो कि आपकी एसेट्स आई किसके पास से हैं। ठीक है जी, तो वही कहा गया सनरी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये तो आपकी सिंगल एंट्री हो गई। और उसके बाद आप उसकी जो 2 एंट्रियां एक साथ लिखते थे ना, तो अगर एट पार है तो पार के केस में वही वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, बहुत आसान है, सीधा सीधा।
फिर मैंने कहा अगर प्रीमियम है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बात समझ में आती है। और अगर मैं बात करूं डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट के केस में क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। मान लो 1 लाख रुपए के हों, आपकी जो एसेट है 1 लाख रुपए की है, तो इस केस में यहां पर तो 1 लाख सीधा सीधा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एट प्रीमियम है, तो अगर मान लीजिए 100 रुपए के आपके डिबेंचर्स हैं और प्रीमियम मान लीजिए 10 रुपए का है, तो टोटल कितने हो गए 110। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए का हिसाब करना है, डिवाइड बाय 110। तो डिवाइड करने के बाद जितना भी निकल के आएगा वो होंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे तो आप यहां तो 1 लाख लिखेंगे और नंबर ऑफ डिबेंचर्स की 100 से मल्टीप्लाई करके आप यहां लिख दें, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स की 10 से मल्टीप्लाई करके प्रीमियम में डाल दें। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहूं डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का झमेला भी वही है, 1 लाख तो इधर आ जाएगा सीधा सीधा। अब 1 लाख डिवाइडेड बाय, मान लीजिए 100 रुपए फेस वैल्यू है और 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो कितने रुपए हो गए 95 का हिसाब करना है। तो 95 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आ जाएगा। जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आ जाएगा तो उसके बाद आप यहां पर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स की इससे फेस वैल्यू से, और बाकी यहां पर डिबेंचर्स आप सीधे सीधे डाल ही देंगे 100 रुपए से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। परसेंटेज डिबेंचर्स में इतना सा काम है। क्वेश्चन 1-2 ही होते हैं बुक में, आप उसे ट्राई करना, दिक्कत होती है तो मुझसे पूछना, ठीक है जी। मैं आपको एंट्री बता रहा हूं शेयर्स में, ऑलरेडी आपको मैंने बताई थी और उम्मीद करता हूं आपने वहां पर डिस्कस कर ली होगी, और उसके बाद ही आप यहां पर करोगे। ज्यादा बड़ा कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं होता ये, पर हाँ इस बार नो डाउट बिजनेस परचेस इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में तीनों एस्पेक्ट में बताता हूं कि कभी नेट एसेट बढ़ जाती है, घट जाती है, और कभी इक्वल रहती है, तो क्या स्थिति है, ठीक है जी। चलिए तो भैया इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो आप लोग कहोगे नो यार फॉर्मेट करा दिया, क्वेश्चन नहीं कराया, शेयर्स में भी ऐसे ही किया, तो इस चक्कर में इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं। ऊपर से डिस्काउंट थोड़ा कराना जरूरी है, क्योंकि राइटिंग ऑफ वाला केस आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, आप ही की बुक का क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का। बी लिमिटेड परचेज एसेट फॉर 9,90,000 रुपए, 9,90,000 की एसेट खरीदी है सीधी सीधी, किससे, भगत से। बता दिया गया इस बार वेंडर कौन है, भगत है, तो वेंडर का नाम आएगा। पेमेंट वॉज मेड बाई इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 11% डिबेंचर्स देने हैं 100 रुपए का एक। कितने डिबेंचर्स इशू करना है ये नहीं पता, क्योंकि माय डियर तीनों के केसेस अलग अलग हैं। कहा कि जनरल एंट्री पास करें व्हेन डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, एट प्रीमियम वो भी 10% प्रीमियम, एट डिस्काउंट वो भी 10% डिस्काउंट है, इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। माय डियर ये वाला पॉइंट तो मैं आपको बताऊंगा कैसे है, लेकिन बाकी चीज तो आपको पार और प्रीमियम तो शेयर्स में भी करा था। जिसने शेयर्स में नहीं सीखा वो यहां सीख ले एक बार, फिर से यहां डिस्कस एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो माय डियर सबसे पहली बात आपने क्या लिया, आपके पास एसेट आई है। एसेट का नाम होता तो मैं एसेट का नाम यूज करता, चूंकि इस बार नाम नहीं है तो इसलिए हम खाली एसेट ही लिखेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, भगत। बीइंग एसेट परचेज्ड, तो माय डियर कितने की एसेट खरीदी है, 9,90,000 की, ठीक है जी। ये एंट्री तो तीनों पार्ट में कॉमन है। अब इशू की बात करते हैं, तो माय डियर जरा मैं पहला पार्ट खत्म कर दूं। पहला पार्ट कहता है एट पार है, तो एट पार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगत डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, 9,90,000 बीइंग डिबेंचर्स इशूड। कितने डिबेंचर इशू होंगे माय डियर, हमें टोटल 9,90,000 का हिसाब देना था। डिबेंचर कितने रुपए के हैं, 100 रुपए के, तो 100 रुपए के डिबेंचर 100 के भाव से ही तो किए गए हैं।
तो इसका मतलब 9900 डिबेंचर इशू किए गए हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स आप निकालोगे कैसे। अब जरा प्रीमियम की बातचीत कर लेते हैं। प्रीमियम भी बहुत आसान है, प्रीमियम की बात यहां करते हैं, फिर हम डिस्काउंट की उधर बात कर लेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी। तो प्रीमियम का झमेला क्या है भाई, वही ये वाली एंट्री सेम रहेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू भगत 9,90,000 और उसके तुरंत बाद ये वाली एंट्री, ठीक है जी। इसके तुरंत बाद ये वाली एंट्री, भगत डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिंग डिबेंचर्स इशूड। तो इस केस में क्या होगा, भगत के कितने थे 9,90,000। अब इसको कैसे बांटा जाए, तो इसके बारे में जरा ध्यान से देखें। पहले आपको डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। मुझे कितने रुपए का हिसाब देना है, 9,90,000 का। माय डियर 100 रुपए तो आपके डिबेंचर के हो गए और 10% क्या हो गया, प्रीमियम। तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए बैठता है, तो इसका मतलब 110 रुपए के हिसाब से आपको हिसाब देना है, ठीक है जी। तो कितना आया, 11 9 जा 99, तो कितने डिबेंचर्स इशू करने पड़ गए, 9,000 डिबेंचर्स। तो माय डियर अब यहां फेस वैल्यू तो कितना है 100 रुपए, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 पूरे 9 लाख हो गए। और यहां प्रीमियम कितना होगा, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है जी। इतना हमारा प्रीमियम का केस है। अब बात करते हैं डिस्काउंट की, बोले तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट के केस में क्या है माय डियर, पहली वाली एंट्री तो बिल्कुल सेम है, एसेट अकाउंट डेबिट टू भगत अकाउंट, और उसके बाद की एंट्री यहां करते हैं, भगत डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% ही है, हाँ जी 11% ही है डिबेंचर्स अकाउंट। तो माय डियर इसका केस कैसे कैसे है भैया, 9,90,000 का हिसाब देना है भाई साहब। 100 रुपए का आपका फेस वैल्यू का डिबेंचर था, 10% डिस्काउंट बोले तो 10 रुपए, तो मतलब 90 रुपए के हिसाब से पेमेंट करने का कॉन्सेप्ट देखना है। तो इसका मतलब 11,000 डिबेंचर बैठे, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब ये 11,000 डिबेंचर्स भगत का तो ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा, 9,90,000। अब डिस्काउंट कितने रुपए था, 10 रुपए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जैसा सीखा है वैसे ही करें। 11,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो गया 1,10,000, और फेस वैल्यू कितना 100 रुपीज है, तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 11 लाख। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। बीइंग डिबेंचर्स इशूड, एक बात मैंने आपको बताई थी कि माय डियर जो लॉस होता है ना, जो लॉस होता है कंपनी को, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसकी टेंशन ना लो, क्यों, क्योंकि वो आपकी जेब में ही आने वाला है। पर अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसकी बुकिंग आज ही करो, उसकी बुकिंग आज करो, उसका प्रोविजन आज ही बनाओ, उसके बारे में आज ही ध्यान रखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए जो डिस्काउंट ऑन इशू है, इशू के टाइम पे डिस्काउंट तो आपने दिया है ना, आपकी चीज कितने की थी 100 रुपए की, लेकिन आपने बेकी कितने की है 90 रुपए की, तो बेकी है तो 10 रुपए का नुकसान उठाया है। तो माय डियर ईयर एंड पर क्या करना होता है, ईयर एंड पर ध्यान रखना। अभी फिलहाल इतना खासा नहीं है, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि आपको राइटिंग ऑफ ऑन डिस्काउंट ऑन इशू को शो करना पड़ेगा। तो माय डियर ये सब चीजें आपकी कहां से खत्म होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से खत्म होती हैं। बात समझ में आती है। आगे चल के बताऊंगा सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह भी इसमें यूज किया जाता है, कैपिटल रिजर्व भी यूज किया जाता है, और भी अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं। प्रॉफिट बिल्कुल लास्ट में यूज होता है, क्योंकि ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है इसी डिबेंचर्स में।
मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप पहले कौन सा वाला प्रॉफिट यूज करोगे। आपको लाइन से कई सारे प्रॉफिट दे रखे हैं, तो कौन कौन से यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो फिलहाल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए हम सीधा सीधा कहां से खत्म कर रहे हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू यहां पर डेबिट में खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट, और डेबिट क्या करूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उसी से तो खत्म कर रहा हूं मैं इसको। बीइंग डिस्काउंट ऑन इश्यू रिटर्न ऑफ कितने रुपए है, 1,10,000। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो इतनी सी बातचीत थी, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही करते हैं इसमें। आप लोग जो हैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, वरना वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। मैं आपको जो बिजनेस परचेज वाला कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो भैया वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स को बताएं हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।